हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। जैसा कि आपको पता है, डेली 5 मिनट का आपका वीडियो आता है, जिसमें 2 वीडियो आपको बना चुके हैं और आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संविधान का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आज का पहला प्रश्न। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन तो हल्का है पर ये क्वेश्चन बार बार आता है। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और पूछ ले राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं, तो इनको दिलाते हैं आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका से और क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर याद रखना है आपको न्यायिक पुनरावलोकन, एक और याद रखना है आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से पूछ ले तो आपको याद रखना है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और फ्रांस से पूछे तो गणतंत्र व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन से तो विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बताइए। ए है समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष और सी अखंडता। तो आपको याद रखना है ये उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। जब संविधान अंगीकृत हुआ, जब अपनाया गया, तो ये तीनों शब्द संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण तो ये है बच्चों कि ये कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 15। पूछ ले 17 में क्या है, तो 17 में आपको याद रखना है राजभाषा है। 18 में पूछ ले तो आपात उपबंध भाग 18 में है। और भाग 10 पूछ ले तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तु आदि का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 49। हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं उसका संरक्षण प्रदान करे। इसका उल्लेख आपका आर्टिकल नंबर 49 में मिलता है। और पूछ ले 48 में क्या है, तो जो कृषि पशुपालन का संगठन है उसका उल्लेख है आर्टिकल 48 में। पूछ ले आर्टिकल 51, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है, इसका उल्लेख आर्टिकल 51 में है। और 44 पूछ ले तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख ये आर्टिकल 44 में है। और भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू है कौन सा राज्य है, तो गोवा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा आपका संसद द्वारा। सांसद नहीं, ये संसद है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन पर जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग कब किया था, तो डेट आपको याद रखना है 1986 में।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको याद रखना है, पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, बताइए आयु कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। 35 वर्ष पूछ ले तो ये आपको याद रखना है, राज्यपाल हुए, राष्ट्रपति हुए, उनका जो चुनाव होता है 35 वर्ष पे, और 25 वर्ष लोकसभा का होता है, और 21 वर्ष है जो प्रधानी चुनाव लड़ते हैं लोग, उनका 21 वर्ष। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपका 5 मिनट पूरा हो गया। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।